Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English Voice English. This is my video of interjection. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो है इंटरजेक्शंस, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। बहुत बिंदास, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब एंड अवश्यम वीडियो होने वाली है बेटा। देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, बहुत शॉर्ट में समझेंगे, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी बेटा। बहुत सूक्ष्म डेफिनेशन देखेंगे और सूक्ष्म एग्जाम्पल में बहुत शॉर्ट वीडियो को करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे बेटा इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है। कह सकते हैं इंटरजेक्शंस आर दोज वर्ड्स, interjections are those words which express sudden feeling is called interjections। देखते हैं बेटा, लिखा है इंटरजेक्शंस आर दोज वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस सडन फीलिंग इज कॉल्ड इंटरजेक्शंस। यानी कि विस्मयादि बोधक वो शब्द होते हैं व्हिच एक्सप्रेस, जो व्यक्त करते हैं सडन फीलिंग, अकस्मात घटनाओं को, इज कॉल्ड इंटरजेक्शंस। वही बेटा कहलाते हैं इंटरजेक्शंस। कहने का मतलब जिन शब्दों से एकदम सडन फीलिंग्स पाई जाएं, अकस्मात की घटनाएं पाई जाएं, अचानक चक्री जो घटना घटित हो जाए उसके बारे में हम कुछ अपने मुंह से निकाल दें, जो विस्मय होकर के, चाहे वो भावना दुखी की हो चाहे वो खुशी की हो, वही बेटा कहलाएंगे आपके इंटरजेक्शंस, विस्मयादि बोधक। ठीक है, और याद रखना इंटरजेक्शंस जो होगा बेटा, उनके अंत में शब्द मिलता है आपका लगा हुआ, ये वाला मार्क। ठीक है, ये मार्क मिलेगा, ये चिन्ह मिलेगा। ठीक है, जिस शब्द के बाद में ये चिन्ह मिल जाए यही बेटा होता है इंटरजेक्शंस मार्क। ठीक है, ये होता है आपका इंटरजेक्शन मार्क, जिसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, जिन शब्दों के बाद में ये मिल जाएगा समझ लेना ये हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है, शब्द है। देखते हैं बेटा इसके एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स देखेंगे बेटा। कह सकते हैं वाओ, हुर्रे, वाओ, हुर्रे, हा, वाओ, हुर्रे, हा, वंडरफुल, वंडरफुल। ठीक है, वाओ, हुर्रे, हा, वंडरफुल, व्हाट, व्हाट, अलास, अलास, अलास के बाद में नॉनसेंस, या कह सकते हैं ओह, ओह, आह, आह। आफ्टर दैट ब्रेवो, ब्रेवो, वेल डन, वेल डन। ठीक है, आफ्टर दैट कह सकते हैं नॉनसेंस, नॉनसेंस। ठीक है, नॉनसेंस ये लिखा है बेटा। नॉनसेंस के बाद में कह सकते हैं ऊप्स, ऊप्स, ये हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है बेटा, ऊप्स। माय गॉड, कुछ लोग कहते हैं ओ माय गॉड, यहाँ पे ओ माय गॉड भी लिख सकते हैं, ओ माय गॉड या माय गॉड। नो, ठीक है, नो, सिट, एटसेट्रा, इतना ही समझते हैं बेटा। आपके सामने बेटा ये लिखे हुए इंटरजेक्शन वर्ड्स। ठीक है, ये सब इंटरजेक्शन है, ये विस्मयादि बोधक शब्द है बेटा। लिखा है वाह, हुर्रे, हा, वंडरफुल, व्हाट, अलास, ओ, आह, ब्रेवो, वेल डन, नॉनसेंस, ओप्स, माय गॉड, नो, सिट, एटसेट्रा। ये बेटा सभी इंटरजेक्शन है, समझते हैं। जैसे मैंने कहा वाह ग्रेट, ये हम एक खुशी की फीलिंग व्यक्त करते हैं। अभी लॉन्ग एग्जांपल्स भी देखेंगे, पहले शॉर्ट समझ लो। फिर मैंने कहा हुर्रा, यू हैव वॉन द मैच। कुछ लोग इसको हुर्रे भी पढ़ते हैं, कुछ हुर्रा भी पढ़ते हैं। वॉच इज करेक्ट इन दिस, नो डाउट, दोनों ही अपने अपने जगह पर सही है, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, ये खुशी की फीलिंग व्यक्त करता है। वंडरफुल, वंडरफुल, वाह वंडरफुल, आश्चर्यजनक है। व्हाट अ मैन, क्या इंसान है। फिर मैंने कहा अलास,
आई एम ruined, मैं तो बर्बाद हो गया। ये एक दुखी की फीलिंग है बेटा। फिर मैंने कहा ओह शिट, ये भी दुखी की फीलिंग है। आह, ठीक है, जैसे आपके पैर में कांटा चुभ जाए आप क्या करोगे? आह। तो कहने का मतलब ये फीलिंग एक दुखी की फीलिंग व्यक्त करता है। ब्रेवो, शाबाश, गो ऑन, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। वेल डन, वाह ग्रेट, वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया, शाबाश, बधाई है। नॉनसेंस, लोग कहते हैं व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहूदगी है, ठीक है, ये सडन फीलिंग है। तो कहते हैं क्या नॉनसेंस, आपने ये क्या किया। तो ये एक सडन फीलिंग्स है बेटा। उप्स, ये एक सडन फीलिंग है और ये हमारी एक कह सकते हैं एक दुख की सडन फीलिंग्स है, ठीक है। ये जो सडन फीलिंग्स है ये सैड व्यक्त करती है। माय गॉड, जब आपसे कोई काम बिगड़ जाए आपको माय गॉड, नो, ये क्या, सिट, ठीक है। तो ये बेटा सभी आपकी सडन फीलिंग्स व्यक्त करेंगे, मतलब कि ये जो है ये आपके सभी इंटरजेक्शंस वर्ड हैं, इन्हीं की विस्मयादि बोधक शब्द हैं। अब समझते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया बेटा हुर्रे का ले लिया। जैसे मैंने कहा हुर्रे, वी हैव वी हैव won द मैच। मैंने कहा हुर्रे वी हैव won द मैच, अरे वाह मैंने मैच जीत लिया। तो हुर्रे से बेटा एक ये खुशी की फीलिंग व्यक्त होती है, एक भावना व्यक्त होती है, क्या करेंगे हुर्रे। दूसरा एग्जांपल जैसे बेटा मैंने ले लिया एक अलाश का ले लिया, ये हुर्रा हो गया है। अलाश, जैसे मैंने कहा अलाश, फिर मैंने कहा आई हैव ruined, अलास आई हैव ruined, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। मतलब कि यहां पे हमने एक दुखी की भावना व्यक्त की है। अलास से याद रखना, जो शब्द है अलास ये दुखी की फीलिंग व्यक्त करता है। कहने का मतलब वाव, हुर्रा, हा, ये हमेशा एक खुशी की फीलिंग व्यक्त करते हैं। अलाश, ओह, आह, ये हमेशा एक दुखी की फीलिंग व्यक्त करते हैं बेटा, ठीक है। तो हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, अरे मैंने मैच जीत लिया। तो ये हमने एक खुशी की भावना प्रकट की है, किसका प्रयोग करेंगे हुर्रे। अलास आई हैव ruined, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, किसका प्रयोग करेंगे बेटा अलाश का। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं बेटा। जैसे मैंने कहा ब्रेवो, ब्रेवो एक शाबाशी की फीलिंग है इसमें, ब्रेवो, शाबाश। फिर मैंने कहा यू हैव डन वेल, मैंने कहा ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश, यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा किया है। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पे हमने एक शाबाशी व्यक्त की है ब्रेवो से, शाबाश। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर देखते हैं बेटा 4। जैसे मैंने कहा व्हाट, याद रखना इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर आएगा, ठीक है। एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर आएगा। व्हाट एन आइडिया, मैंने कहा व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, क्या सुंदर लाजवाब विचार है, वाह। तो यहाँ पे व्हाट से हमने एक एक्सक्लेमेशन एक फीलिंग व्यक्त की है खुशी की। एग्जाम्पल नंबर बेटा देखते हैं 5। जैसे मैंने कहा मान लो फाइव 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 फाइव, फिर मैंने कहा यू फेल्ड, फाइव फाइव यू फेल्ड इन क्लास 12 एग्जामिनेशन। मैंने कहा बेटा फाइव फाइव, छी छी, याद रखना, फाइव फाइव नॉनसेंस पू, फाइव फाइव नॉनसेंस पू, POOH, ये सब एक डिस्कस्ट कह सकते हैं। डिस्कस्ट का मतलब होता है ये हमेशा फीलिंग व्यक्त करते हैं एक घृणा की, कंटेम्प्ट की, कंटेम्प्ट मतलब घृणा, डिस्गस्ट फीलिंग व्यक्त करते हैं ये घृणा की। फाइव फाइव यू फेल्ड इन क्लास 12 एग्जामिनेशन, छी छी, आप कक्षा 12 की परीक्षा में फेल हो गए, कितनी गंदी बात है। फाइव फाइव, या नॉनसेंस, यू फेल्ड इन क्लास 12 एग्जामिनेशन। तो कहने का मतलब जिन शब्दों से मुझे एक आश्चर्य, एक सरप्राइज, खुश, एक जो सरप्राइज होता है वो एक
हैप्पीनेस का भी हो सकता है, सैडनेस का भी हो सकता है। जिन शब्दों से मुझे एक सरप्राइज प्रकट हो, सडन फीलिंग प्रकट हो, समझ लेना बेटा वही होंगे एक्सक्लामेशन वर्ड्स, यानी कि विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है बेटा, तो ये सभी इंटरजेक्शंस के एग्जांपल्स थे। बहुत शानदार वीडियो थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।